आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी राष्ट्रीय कहानी है। ये कहानी है भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 की। चलिए इस दिलचस्प सफर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 1.4 अरब लोगों के देश के लिए आखिर एक छोटी सी चिप इतनी बड़ी छलांग कैसे हो सकती है। देखिए, ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, ये प्रतीक है हमारी स्ट्रेटेजिक आजादी का, हमारी तकनीकी काबिलियत का और हाँ, ग्लोबल स्टेज पर एक नए आत्मविश्वास का। अच्छा, इस चिप की जरूरत को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस समस्या की जड़ तक जाना होगा जिसका सामना भारत कर रहा था। ये कहानी है भारत की हाईटेक निर्भरता और उससे जुड़े जोखिम की। जरा सोचिए, भारत के सबसे अहम और संवेदनशील सेक्टर्स जैसे कि स्पेस और डिफेंस, ये हाई रिलायबिलिटी माइक्रोचिप्स के लिए पूरी तरह से विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर थे। इसका मतलब साफ था, ग्लोबल सप्लाई चेन में जरा सी भी रुकावट या कोई जियोपॉलिटिकल तनाव भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोग्राम्स को सीधे सीधे खतरे में डाल सकता था। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। तो इस बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती का जवाब एक राष्ट्रीय स्तर के मिशन के रूप में सामने आया। ये मिशन था आत्मनिर्भर बनने का, यानी सेल्फ रिलायंस का। और हाँ, इसी चुनौती के जवाब में जन्म हुआ आत्मनिर्भर भारत पहल का। देखिए, ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, बल्कि ये एक ठोस राष्ट्रीय रणनीति थी। मकसद था भारत को आत्मनिर्भर बनाना और हमारे जरूरी सेक्टर्स को बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रखना। इसी सोच ने विक्रम 301 जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन तैयार की। और इस मिशन को लेकर सरकार कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा आप इस रकम से लगा सकते हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM के तहत देश में एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश को मंजूरी दी गई। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये दिखाता है कि इरादे कितने बुलंद थे। लेकिन मामला सिर्फ पैसे का नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी थी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का लक्ष्य था एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना। इसके लिए PLI स्कीम लाई गई ताकि दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां आएं। DLI स्कीम से देश के अपने चिप डिजाइन स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिला और यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर स्किल्ड लोग तैयार करने पर भी पूरा जोर दिया गया। मतलब हर पहलू का ध्यान रखा गया। चलिए अब इस मिशन के बड़े दायरे से निकलकर सीधे उस चीज पर आते हैं जिसने इसे साकार किया, यानी खुद इस चिप के बनने की कहानी पर। तो आखिर ये विक्रम 3201 है क्या? ये है भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। और जब हम कहते हैं पूरी तरह से स्वदेशी, तो इसका मतलब है कि इसका पूरा जीवन चक्र, मतलब डिजाइनिंग से लेकर फैब्रिकेशन और फिर पैकेजिंग तक, सब कुछ भारत में ही हुआ। इसे डिजाइन किया इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने और बनाया चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी SCL ने। और ये कोई ऐसी वैसी चिप नहीं है, इसे बनाया ही गया है सबसे मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए। जरा इसकी स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालिए। ये 32 बिट आर्किटेक्चर पर काम करती है, 100 मेगाहर्ट्ज की स्पीड है, 500 मिलीवॉट से भी कम बिजली खाती है और सबसे कमाल की बात, ये -55 डिग्री से लेकर +125 डिग्री सेल्सियस तक के भयानक तापमान में भी बिना रुके काम कर सकती है। इसे एडा लैंग्वेज के लिए बनाया गया है, जो एरोस्पेस में अपनी भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। अब यहाँ पर ना इसरो की असली स्मार्टनेस दिखती है। उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो चिप्स एक साथ डेवलप किए हैं। एक तरफ है विक्रम 3201 जिसका अपना कस्टम आर्किटेक्चर है ताकि वो इसरो के मौजूदा सिस्टम्स के साथ आराम से काम कर सके, और दूसरी तरफ है कल्पना 3201 जो ओपन सोर्स स्पार्क आर्किटेक्चर पे बनी है। ये भविष्य के लिए एक फ्लेक्सिबल रास्ता खोलती है। मतलब एक ही साथ आज की विश्वसनीयता और कल की संभावनाएं दोनों का ध्यान रखा गया। देखिए, लैब में एक चिप बना लेना एक बात है, लेकिन ये साबित करना कि वो स्पेस के खतरनाक माहौल में काम कर सकती है, वो बिल्कुल अलग बात है। तो अब आते हैं इस चिप के सबसे बड़े और असली इम्तिहान पर। चिप को अपने आखिरी और सबसे मुश्किल टेस्ट का सामना करना था, PSLV C60 रॉकेट पर एक लाइव मिशन। ये कोई लैब में किया गया सिमुलेशन नहीं था, ये असली था, हाई स्टेक था, जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो ये हुआ कैसे? सबसे पहले चिप को POM4 एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल में फिट किया गया।
फिर PSLV C-60 मिशन के साथ इसे स्पेस में भेज दिया गया। ऑर्बिट में पहुंचकर इसने मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर को पावर दी और अपना काम बिना किसी भी गड़बड़ी के एकदम परफेक्ट तरीके से किया, और इसी सफल परफॉर्मेंस के बाद इसे मिला मिशन क्वालिफाइड का स्टेटस। और स्पेस में जाकर मिली इस कामयाबी का महत्व बहुत बड़ा है। इसने एक तरह से चिप पर भरोसे की मुहर लगा दी, एक ट्रस्ट मार्क दे दिया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि टेक्नोलॉजी दमदार है और अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये एक ऐसा भरोसा है जो दुनिया का कोई भी लैब टेस्ट नहीं दे सकता। इस एक सफलता के परिणाम बहुत गहरे हुए। इसने ग्लोबल स्टेज पर भारत की हैसियत को ही बदल दिया। चलिए देखते हैं कि भारत कैसे एक चिप कंज्यूमर से चिप क्रिएटर बना। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव है। पहले भारत क्या था? चिप्स का एक बहुत बड़ा खरीदार जो विदेशी सप्लाई पर निर्भर था और जियोपॉलिटिक्स के खतरों से घिरा हुआ था। और अब भारत हाई रिलायबिलिटी चिप्स के एक नए निर्माता के तौर पर उभर रहा है और अपनी रणनीतिक आजादी खुद बना रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि 180 नैनोमीटर ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज तो 3-5 नैनोमीटर की बातें होती हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। स्पेस जैसे मुश्किल माहौल के लिए जहां रेडिएशन और तापमान की कोई सीमा नहीं होती, वहां सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा और सर्वाइवेबिलिटी, ना कि सिर्फ स्पीड। और 180 nm एक जांची परखी भरोसेमंद टेक्नोलॉजी है जो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। तो विक्रम 3201 एक बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। चलिए अब देखते हैं कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के सामने आगे क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर हैं। लेकिन पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने का रास्ता अभी लंबा है। रास्ते में अब भी कुछ बड़ी रुकावटें हैं, जैसे कि सिलिकॉन वेफर्स और हाई प्योरिटी गैसों जैसे कच्चे माल के लिए हमारी घरेलू सप्लाई चेन अभी उतनी मजबूत नहीं है। बड़ी चिप फैक्ट्रीज के लिए 24 घंटे भरोसेमंद बिजली और अच्छे ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। और हाँ, एक बहुत बड़ी चुनौती है टैलेंट में असंतुलन। और ये टैलेंट गैप वाला पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ भारत में दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर्स हैं, जो कि कमाल की बात है। हम डिजाइन में बहुत अच्छे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है चिप बनाने की, यानी मैन्युफैक्चरिंग और फैब ऑपरेशंस की, तो वहाँ स्किल्ड लोगों की बहुत कमी है। तो फिर भारत का गेम प्लान क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि उन मैच्योर नोड चिप्स के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद विकल्प बनाया जाए, जिनकी जरूरत ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम जैसी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा है। दुनिया की कंपनियां China+1 की रणनीति पर चल रही हैं और भारत इस मौके का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में है। तो आखिर में हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक मैच्योर नोड यानी एक पुरानी मानी जाने वाली टेक्नोलॉजी पर बनी चिप भारत के लिए एक सुपर एडवांस्ड भविष्य का दरवाजा खोल सकती है? विक्रम 321 की कहानी तो यही बताती है कि अगर इरादे साफ हों तो एक मजबूत नींव पर एक शानदार भविष्य जरूर बनाया जा सकता है।